हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एमपी के टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि किसी भी एमपी सरकार की गवर्नमेंट की जो वैकेंसियां होती हैं उनकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एमपी पुलिस की दृष्टि से यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, खरबूजा महल किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है खरबूजा महल किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आपको अपना आंसर चुन लेना है। उसके बाद मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, धार जिले में। खरबूजा महल धार जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको बताना है इनमें से एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जूनियर खिलाड़ी को। एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है? पूछा गया आपसे कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एकदम ध्यान से और अच्छे मन से अपनी पूरी क्षमता लगाकर टेस्ट को सॉल्व करें और आखिरी में अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। मध्य प्रदेश उत्सव प्रत्येक वर्ष दिल्ली में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इत्रदार महल किस स्थान में स्थित है? पूछा गया आपसे इत्रदार महल किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायसेन दुर्ग। इत्रदार महल रायसेन दुर्ग में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? पूछा गया आपसे विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सीनियर खिलाड़ी को। विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, स्वाधीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे स्वाधीन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। स्वाधीन संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पीस ऑफ माइंड के लेखक कौन है? पूछा गया आपसे एक बुक है पीस ऑफ माइंड, तो इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, उमा भारती। उमा भारती हैं पीस ऑफ माइंड की लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? आपसे पूछा गया है कि जो रचना है मेरी संसद यात्रा यह किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी संसद यात्रा पुस्तक के राइटर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, बिरजू महाराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? पूछा गया आपसे बिरजू महाराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नृत्य। बिरजू महाराज का संबंध नृत्य क्षेत्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य के प्रसिद्ध वादक हैं? पूछा गया आपसे उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य के प्रसिद्ध वादक हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, सरोद। उस्ताद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 5। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा गया आपसे बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी
जिसका नाम है सिद्ध बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय इंदौर शहर में स्थित है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019 और एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, महू में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। पल्स पोलियो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ किया गया? पूछा गया आपसे, पल्स पोलियो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1995, 1996। पल्स पोलियो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में 1995-96 से स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। देश में 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 70.6%। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 70.6% लोग साक्षर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय किस जिले में स्थापित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको बताना है इनमें से किस जिले में फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सागर जिले में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय स्थापित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? पूछा गया आपसे, किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, राजा भोज विश्वविद्यालय। राजा भोज विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है, और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, इस बात को भी आपको याद रखना है, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। मध्य प्रदेश के दीपक ठाकुर किस खेल से संबंधित रहे हैं? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के दीपक ठाकुर किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जूडो कराटे। मध्य प्रदेश के दीपक ठाकुर का संबंध जूडो कराटो से है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से कैसा राज्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश राज्य है वह भौगोलिक दृष्टि से कैसा राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश पूर्ण भू आवेष्टित राज्य है। पूर्ण भू आवेष्टित का मतलब है यह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, इसके सीमाओं को चारों ओर से किसी न किसी राज्य ने छुआ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को की गई थी? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस जगह पर स्थित है? पूछा गया आपसे,
रानी दुर्गावती संग्रहालय किस जगह पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। पुनर्गठन से पहले भोपाल राज्य किस पार्ट का हिस्सा था? आपसे पूछा गया है पुनर्गठन से पहले भोपाल राज्य किस पार्ट का हिस्सा था? तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी स्टेट भाग। पुनर्गठन से पहले भोपाल राज्य सी स्टेट का भाग था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। पुनर्गठन के समय राजस्थान से ली गई सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश में किस जिले का हिस्सा बनी? आपसे पूछा गया है पुनर्गठन के समय राजस्थान राज्य से ली गई सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश में किस जिले का हिस्सा बनी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विदिशा। मध्य प्रदेश से पुनर्गठन के समय राजस्थान से ली गई जो सिरोंज तहसील थी वह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का हिस्सा बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा सुशील चंद्र वर्मा पुरस्कार किसे दिया जाता है? पूछा गया आपसे सुशील चंद्र वर्मा पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, शासकीय सेवा को। आपका जो आंसर है वह है शासकीय सेवकों को। तो यह सेवकों है दोस्तों। सुशील चंद्र वर्मा पुरस्कार शासकीय सेवकों को दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा पठार है जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मालवा का पठार। मालवा का पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए लावे से हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्विज है मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं यह भी आपको कमेंट करके बताना है। और आप लोगों का स्कोर कितना रहा यह भी मुझे कमेंट करके बताएं। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।